ली रूप में ला दिया गया। वह हैरान था, डर के मारे चुप। जादूगरनी हंसते हुए बोली, बहुत दिनों बाद कोई ऐसा राजकुमार मिला है, सिर्फ देखने में नहीं, किस्मत से भी खास। राजकुमार अचकचाकर इधर उधर देखने लगा। कहाँ गई वो बूढ़ी औरत जो मुझे लिवा लाई थी, और ये युवती कौन है? उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह एक बार युवती को देखता तो दूसरी बार कमरे की चारों ओर नजरें घुमाता। राजकुमार की घबराई हुई हालत देखकर वो जादूगरनी जोर से हंस पड़ी। घबराते क्यों हो? मैं तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं करूंगी, बस मेरे साथ थोड़ी देर चौपड़ खेलो। राजकुमार ने दुखी स्वर में कहा, मैं यहाँ रुक नहीं सकता। युवती ने पूछा, क्यों? राजकुमार ने उसे सारी सच्चाई बता दी। वह बोला, मुझे जल्द से जल्द सिंगल द्वीप पहुंचकर रानी पद्मिनी से मिलना है। युवती ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, ठीक है, लेकिन वहां पहुंचोगे कैसे? राजकुमार को रानी पद्मिनी के चारों ओर की जादुई बंदी की बात पहले ही सुनने को मिल चुकी थी, फिर भी वह अनजान बनते हुए बोला, क्यों? वहां पहुंचने में क्या दिक्कत है? युवती गंभीर होकर बोली, पहली बात, तुम सिंगल द्वीप तक पहुंच ही नहीं पाओगे, और अगर पहुंच भी गए तो रानी पद्मिनी से मिल नहीं सकोगे। राजकुमार ने दृढ़ता से कहा, मुझे हर हाल में अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है, अगर वो पूरी नहीं हुई तो मैं प्राण त्याग दूंगा। युवती का चेहरा करुणा से भर गया। वह बोली, नहीं, उसकी नौबत नहीं आने दूंगी। मैं तुम्हें एक डिब्बी में 2 बाल देती हूँ, एक काला और एक सफेद। जब काले बाल को जलाओगे तो पिशाचों की फौज आएगी, जब सफेद बाल को जलाओगे तो देवताओं की सहायता मिलेगी। वे तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे, जो भी कहोगे वही करेंगे। राजकुमार भावुक हो गया। वह युवती को धन्यवाद देना चाहता था, पर उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वह बस चुपचाप खड़ा रहा। युवती ने गंभीर होकर पूछा, जब तुम पद्मिनी को लेकर लौटोगे तो क्या मुझे भी अपने साथ ले जाओगे? राजकुमार ने बड़ी सहजता से कहा, तुम्हारी यह शर्त मुझे मंजूर है। युवती मुस्कुराई, मैं जानती हूँ तुम्हारे भीतर कितनी आग धधक रही है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। बीच में ही राजकुमार ने कहा, मेरा मित्र बाहर बहुत बेचैन हो रहा होगा, अब तुम मुझे जाने दो। युवती ने शरारत भरे स्वर में कहा, मैं तुम्हें इस घर में ज्यादा दिन नहीं रखूंगी, बस आज की रात, सिर्फ आज की रात मेरे साथ चौपड़ खेल लो। राजकुमार मान गया। दोनों ने पूरी रात चौपड़ खेला। राजकुमार ने बार बार उसे हराया, लेकिन युवती नाराज नहीं हुई, बल्कि उसे अंदाजा हुआ कि इस राजकुमार की बुद्धि कितनी प्रखर है। सवेरा होने से पहले युवती ने एक डिब्बी में 2 बाल दिए, एक काला एक सफेद, और उसकी अंगूठी भी लौटा दी। वह बोली, जाओ, रास्ता कठिन है लेकिन सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। उसने बड़े प्यार से राजकुमार को विदा किया और दरवाजा खोल दिया। बाहर वजीर का लड़का अब तक परेशान बैठा था। उसे लग रहा था अब तो राजकुमार इस घर में फंस गया, शायद कभी बाहर ना आ पाए। तभी दरवाजा खुला। राजकुमार बाहर आता दिखाई पड़ा। वजीर का लड़का अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। उसका दिल भर आया। वह दौड़कर राजकुमार से लिपट गया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। मित्र, वह बोला, घबराने की जरूरत नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसके बाद उसने जादूगरनी की पूरी कहानी उसे कह सुनाई और बोला, मैं तो मानता हूं कि अगर आदमी का इरादा मजबूत हो तो रास्ते में चाहे जितनी भी रुकावटें आएं, कामयाबी आखिरकार उसे मिलती ही है। वजीर के लड़के ने सिर हिलाते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं, बिना साधना के सिद्धि नहीं मिलती। इसके बाद उन्होंने फिर से आगे का रास्ता पकड़ा। नगरी से निकलने के बाद अब वे खुले मैदानों में आ गए थे। इधर उधर खेतों में फसलें लहलहा रही थीं। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। चारों ओर हरियाली फैली थी। खेत, खलिहान, बाग बगीचे, नाले और छोटी नदियां। राजकुमार और वजीर का लड़का निडर होकर आगे बढ़ते गए। रात होने से पहले उन्हें एक शांत सा आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के बाहर एक साधु बाबा बैठे थे। सर पर जटाएं, लंबी सफेद दाढ़ी, घनी मूंछें और तेज से भरा हुआ चेहरा। राजकुमार का मन हुआ कि वो रात यहीं ठहर जाए। उसने वजीर के लड़के से सलाह की। वह भी मान गया। राजकुमार साधु के पास गया और बोला, बाबा, हम मुसाफिर हैं, बहुत दूर से आए हैं। यदि आप अनुमति दें तो हम रात यहीं विश्राम कर लें, सुबह होते ही चले जाएंगे। साधु मुस्कुराए और बोले, ये तो आश्रम है बेटा, यहाँ कोई भी रुक सकता है। तुम आराम से ठहरो और जब तक चाहो हमारे साथ रहो। राजकुमार को यह सुनकर बहुत संतोष हुआ।
दोनों ने अपने घोड़े एक ओर बांध दिए और आश्रम के एक कमरे में बिस्तर लगा लिया। रात्रि भोजन के बाद वे जैसे ही बैठे, साधु बाबा भी वहीं आकर बैठ गए। उनकी उपस्थिति में एक अलग ही शांति थी। जब वे बोलते थे तो ऐसा लगता था मानो उनके मुख से फूल झर रहे हों। साधु बाबा ने पूछा, तुम लोग कहां से आ रहे हो, कहां जाना है और इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? राजकुमार ने विनम्रता से पूरी बात विस्तार से बता दी। अंत में बोला, बाबा बस आशीर्वाद चाहिए। बाबा मुस्कुराए और बोले, आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ है, पर बेटा तुम्हारा कार्य तो आकाश से तारे तोड़ लाने जैसा है। कुछ क्षण रुककर बाबा बोले, मेरे यहां से तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। मैं तुम्हें एक ऐसी भभूत दूंगा जिसे खाकर तुम सबको देख सकोगे, लेकिन कोई तुम्हें नहीं देख सकेगा। बाबा उठकर अंदर गए और जब लौटे तो उनके हाथ में एक छोटी सी डिब्बी थी। उन्होंने राजकुमार को भभूत सौंपते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना और किसी को इसकी जानकारी मत देना। राजकुमार ने दोनों हाथ जोड़कर आभार प्रकट किया और भभूत को प्रेम से ग्रहण किया। अब पद्मिनी तक पहुंचने का रास्ता धीरे धीरे साफ होता जा रहा था। बाबा बोले, जीवन में अपना उद्देश्य ऊंचा रखो और उसे पाने के लिए साहस से कार्य करो। यही जीवन की सच्ची साधना है। राजकुमार और वजीर का लड़का ध्यान से बाबा के हर शब्द को सुन रहे थे। उनकी वाणी में केवल शब्द नहीं, बल्कि अनुभव, विश्वास और तपस्या की शक्ति थी। अंत में बाबा बोले, तुम लोग यहाँ 3-4 दिन विश्राम करो। कौन जाने आगे की यात्रा अब तक की यात्रा से भी कठिन हो। अगर थके रहोगे तो गिर पड़ोगे, पर यदि ताजा मन और शक्ति से निकलोगे तो पहाड़ की चोटी भी आसान लगेगी। राजकुमार को जल्दबाजी थी, वो ठहरने के पक्ष में नहीं था, लेकिन वजीर के बेटे ने बाबा की बात मान ली। राजकुमार ने समझने पर